हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें से हमने 8.1 और 8.2 दोनों एक्सरसाइज सोल्व कर ली थी। इसके बाद आज हम 8.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर जो लिया था उसमें आपको पता है हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ट्रिगोनोमेट्री टेबल, उसको बनाना सीखा था। जिसके जस्ट सेकंड लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज सोल्व की, उसके बाद 8.2 थर्ड लेक्चर में सोल्व की। और आज हम सीखेंगे 8.3 एक्सरसाइज को पूरी को सोल्व करेंगे। उसकी मैंने आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ फॉर्मूले बताए हैं, उसमें उसमें बोला है कि हर फॉर्मूले का कोई हर जगह कोई ना कोई यूज है। तो आज हम और ऐसे कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ ऐसे डाटा है उनको सीखेंगे। ओनली छः फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उन पर डिपेंडेड है। अगर उनके जो 6 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप 8.3 को एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व कर दोगे। बहुत ईजी है। चलो हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, तो देखिए अपना चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें से हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज 8.3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 6 फॉर्मूले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो 6 फॉर्मूले कौन से हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा ले लेते हैं, या ए ले लो, कुछ भी ले लो। साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है। उसके बाद है कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। ओके, थर्ड होता है टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। ओके, होता है कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। देखिए कोई फॉर्मूले नहीं है, एक डाटा है जो हमें याद करना होता है। और ये मतलब इसकी वैल्यू इक्वल है, इसलिए दिखाया गया है कि साइन थीटा को हम कोस 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। कोस थीटा को ऐसे साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। देखो एक होता है, एक क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें क्या है, ये 0 डिग्री होता है। यहाँ से जब एक समकोण कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 90 डिग्री पे पहुँचते हैं। और यहाँ पर पूरा कोण कंप्लीट करने पर यहाँ पर हम 180 डिग्री पर पहुँचते हैं। और टोटल यहाँ तक पहुँचते हैं तो 270 डिग्री पर पहुँचते हैं। और टोटल सर्कल पूरा करने पर यहाँ पर हम वापस 360 डिग्री पर पहुँच जाते हैं। 0 से शुरू होकर वापस यहाँ पर आ जाते हैं 360 डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल फंक्शन होते हैं ना, जो साइन थीटा कोस थीटा टेन सेक कोट जो भी है टोटल पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। और इसमें कोस एंड सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब साइन को हम कोस में चेंज करते हैं ना तो कोस पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि हम 90 से कम है, 90 माइनस थीटा, तो 90 से कम है तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे कोस को 90 माइनस थीटा में चेंज करें, इसलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। वरना हम नेगेटिव चिन्ह लगाते अगर 90 प्लस थीटा करते तो इसमें आ जाते हम सेकंड। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें कोस को जब चेंज करते हैं ना तो ये कोस यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो कोस को जब चेंज करते थे हम लिखते हैं माइनस साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा पर आते हैं। ओके, और इसे देखिए अगर साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा है तो अगर यहाँ पर कोस 90 प्लस थीटा करना होता है ना तो साइन देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शन साइन एंड कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव है। इसी प्रकार टेन और कोट यहाँ पर पॉजिटिव है और कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुई। ये है, इसको समझने की अभी इतनी जरूरत नहीं, आप तो ये फॉर्मूले याद रखो, इससे अपनी 8.3 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखिए ये चीज़ अब जब आप 11th में जाओगे तो थोड़े इसका लेवल बढ़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का, वहाँ पर आप इसके जो क्वेश्चंस करोगे उसमें और इंटरेस्ट आएगा। इसी पर डिपेंडेड है वो। जब हम 11th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसको अच्छी डिटेल में आपको बताएंगे, इसका अभी कोई लोड ना ले। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, इससे हम पूरी 8.3 एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ओके, कंप्लीट कर देंगे। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले 8.3 एक्सरसाइज है, उसमें देखिए 9 एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसके जस्ट पहले जो 8.3 एक्सरसाइज का ही है। ओके, तो इसमें ये दे रखा है कि tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। क्या वैल्यू फाइंड करनी है इसकी? ओके, तो देखिए हम कोट थीटा इक्वल टू 90 माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या कोट थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था कि कोट थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो इधर देखिए 10 क्या है इधर देखिए कोट 25, थीटा की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कोट 25 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस 25 हो जाएगा 65 डिग्री। ओके, कितना हो गया 65 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसको जब हम सोल्व करें आंसर लिख के तो क्या करेंगे 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 को क्या लिख सकते हैं हम 65। ओके, तो इससे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार देखिए जो अपना एग्जांपल नंबर 10 है जो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, उसके बाद जब 8.3 एक्सरसाइज है, जो 8.3 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 के जैसे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10 बताऊंगा, उसके बाद आप थर्ड एंड 5 क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ओके, तो चलो देखिए, ये तो एग्जाम्पल नंबर 9 था। अब देखिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 में इसमें दिया हुआ है कि sin 3a इक्वल टू है cos a माइनस 26 डिग्री। तो इसमें जो है ये बोल रखा है कि 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है ना उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमें क्या है यहाँ पर a एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए sin 3a अभी जस्ट बताया था, हर जगह में बार बार फॉर्मूला लिखाऊंगा लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 3a, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3a। तो 3a को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 3a। ओके, इस फॉर्मूले से थीटा यहाँ पर कितना है 3a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा सॉरी cos 90 माइनस 3a। ओके, इसको इक्वल करेंगे, इधर हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ से cos खत्म, 90 माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 26। एक को 3a को उधर करेंगे और 26 इधर करेंगे, 26 प्लस का आएगा, प्लस का वो क्या आएगा इधर, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 160 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4a। इससे काटने पर a बराबर अपने पास आ जाता है 23a इक्वल टू 29 डिग्री। ओके, फाइनली आंसर अपना आ गया a इक्वल टू 29 डिग्री। उसने पहले ही हमें मेंशन कर दिया था कि न्यून कोण है 3a न्यून कोण है। तो 3 अगर यहाँ पर न्यून कोण है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 3 से, 3 इंटू 29। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 90 डिग्री से हमेशा ये क्या हुआ कम आएगा, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि न्यून कोण है। अगर ये हमारा लगभग 35 से अधिक 35 आ गया मान लो ए की वैल्यू, तो यहाँ पर 35 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 105 आ जाएगा, जो 90 से ज़्यादा आ जाएगा तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि 3a न्यून कोण है। ओके, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपना यहाँ तक ही बताना था, इससे कोई लेना देना नहीं है। a इक्वल टू 29 डिग्री निकाल दे, उसकी की वैल्यू निकालनी है। चलो अब हम इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसको आप खुद सोल्व करें, और आपकी जो 8.3 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको मैं एक बार फिर एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई नहीं है डिफिकल्टी में, बहुत वेरी इजी। तो देखिए इसमें क्या है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे हम cos 90 माइनस 48 डिग्री में चेंज करेंगे। ओके, सॉरी 42 डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर cos
48 डिग्री, इधर कितना है cos 48 डिग्री, तो माइनस इक्वल टू इसका आंसर क्या है फाइनली 0। क्या हो गया अपने सोल्व। ओके, अगला देखो ट्रिगोनोमेट्री सॉरी 8.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट का हमने ये थर्ड कर लिया, बाकी क्या आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 9 जो बताया था उसके जैसे ही सारी। और 2 नंबर का जो है 2 नंबर में मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक्सरसाइज 8.3 का 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड आप स्वयं कर सकते हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। तो 10 ये है 2 का फर्स्ट। ओके, तो 10 48 10 23 10 48 10 23 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए 10 42 डिग्री 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। तो इसमें देखिए सबसे पहले गौर क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है कि दिखाइए कि 1 कि प्रूफ कीजिए कि क्या ये 1 के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो अपने LHS है LH लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है, इसको उठाएंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें RHS के बराबर लाना है 1। तो सबसे पहले देखिए ऐसे सवाल आए मल्टीप्लाई वगैरह में, तो इसमें क्या करेंगे कि वो उन चीज़ों को देखें, उन एंगल को देखेंगे जो 90 डिग्री बनाए ऐड करके। तो देखिए 48 और 42 90 बना रहा है, 23 और 67 90 बना रहा है, तो इन दोनों को पास में करेंगे सबसे पहले। तो 10 48 और 10 42 10 23 और 10 67, ठीक है, डिग्री डिग्री डिग्री। तो इसमें देखिए मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा को इक्वल होता है कोट 90 माइनस थीटा। ओके, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, tan 48 को हम ऐसे ही लिख देंगे, tan 48 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चलो सॉल्व लिख ही देते हैं, 90 माइनस 42, इसी प्रकार 10 23, इसको लिखेंगे हम 10 90 माइनस 67। ओके, ये लाइन इधर अलग है। ओके, तो 63, इसमें लिखेंगे हम 10 48, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं है डॉट है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यहाँ हो जाता है cot 48 हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से घटाने में, ठीक है। ये हो जाएगा 10 23, ये भी हो जाएगा 10, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ हो जाएगा 23, सॉरी कोट होगा यहाँ पर, कोट हो जाएगा यहाँ पर, कोट होगा क्योंकि 10 कोट में चेंज होगा, ठीक है। तो कोट यहाँ पर लिख देंगे हम कोट 23। अब देखिए जस्ट मैंने जिस दिन आपको फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री अगर अच्छी तरह से सीखनी है तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे मैंने कि कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cot थीटा। यहाँ पर हमें ये लगाना है, देखिए tan 48 मल्टीप्लाई कोट थीटा को क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा कितना है यहाँ पर 48। ओके, यहाँ पर क्रॉस होगा, यहाँ कितना है tan 23 मल्टीप्लाई 1/tan थीटा यानी 23, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, फाइनली आंसर आ गया अपने पास, RHS आ गया, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन है 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1, प्रूफ है 1, फाइनली अपने पास आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे क्या है कि जस्ट मैंने बोला था 3 और 5th क्वेश्चन एक जैसा है, एग्जांपल नंबर 10 के जैसा, तो उसे आप खुद करें। ओके, हम एग्जांपल नंबर 4 भी कीजिए, फिर भी आपको बता देते हैं। सॉरी, एग्जांपल नंबर क्या 8.3 का 4th क्वेश्चन है, इसमें क्या है tan A इक्वल टू cot B दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि क्या A प्लस B, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि A प्लस B 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। हो जाएगा प्रूफ, क्या है tan A को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा cot B, ठीक है, cot से cot खत्म, 90 माइनस A इक्वल टू B, तो क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू 90, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। हेंस प्रूफ HP गेस मत समझना, HP का मतलब है हमारा हेंस प्रूफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने बोला जस्ट अभी
कि एग्जाम्पल नंबर जो 10 कराया वो एक जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 10 के जैसा क्या है 3 है, 8.3 का और 5th है। तो एक जैसे क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल नंबर 10 बताया। वीडियो को बैक में ले जाकर देखिए अच्छी तरह, उसमें देखिएगा एग्जाम नंबर जो 10 है उसको अच्छी तरह करें, क्योंकि 110% चांसेज है एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा कि 3 है कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल तो ए या थीटा होता है, ये 3 है क्या आ गया वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है कि आपको ये क्वेश्चन 3 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही पेज में है और पेज नंबर 209 पर है, तो इसमें 3 बार आ रहा है क्वेश्चन, तो 110% इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको जरूर सोल्व करें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 जरूर सोल्व करें। 5th भी इसके जैसा है, 3 इसके जैसा है। हम देखते हैं 6 नंबर। 6 में ये बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके जो एंगल जो कोण है वो भी ABC है। कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, तो ABC एक ट्रायंगल है, इसके जो एंगल है वो भी ABC है। ओके, ABC। तो इसमें बोल रहा है कि ABC है कि ABC के अंतः कोण है, अंतः कोण। तो मैं आपको बता दूं, आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे इसे हम, इनकी रचना वगैरह। तो अभी तो देख लेते हैं कि जो अंतः कोण होते हैं ना, अंतः कोण, उनका योग कितना होता है। त्रिभुज के जो त्रिभुज होते हैं, अंतः कोणों का योग, जो त्रिभुज के ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग होता है ना, A+B+C, जो अंतः कोणों का योग वो 180 होता है। जरूरी नहीं है कि 60 के हो, ये 70 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, फिर ये 60 का हो जाए, मतलब कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब अंदर के अंतः कोणों को, मतलब अंदर के कोणों को, अंतः कोणों का जब योग करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐड करने पर 180 आता है अंतः कोणों का योग। तो हमें यही प्रूव करना है। ये बोल रहा है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन B+C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cos A डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये प्रूव करना है, इसमें से हमें ये लाना है, प्रूव करना है कि क्या ये अंतः कोण है। तो देखिए साइन को ऐसे लिख देते हैं, जो इजी है उस एंगल को चेंज करते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस A डिवाइडेड बाय 2। साइन से साइन खत्म, और इस पे क्या है, देखिए 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। इधर उधर लेने की जो अपनी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो देखिए B+C डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख देंगे 180, 90 को डिवाइडेड बाई 2 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा लॉजिक, स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है, थोड़ा लॉजिक लगाने का। अब जैसे हम 90 करते फिर इसका एलसीएम लेते इधर उधर करते, उससे तो अच्छा ही है ना, इसको 182 लिखो, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। तो ये इधर क्या बचा, B+C इक्वल टू 180 माइनस A। तो यहाँ A को इधर ले लेंगे, तो A+B+C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो फाइनली अपने पास आंसर आ गया ये, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, A+B+C इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ट्राइंगल के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। हमने प्रूव कर दिया, तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। ओके, श्योर हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 6 के बाद आपके जो 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। उसके जो बीच हैं 0 और 45 डिग्री के बीच में कितने एंगल हैं, उनके लगभग हम किसको जानते हैं, 0 को जानते हैं, 30 को जानते हैं, 45, 15 भी होता है 1 डिग्री, उसको भी ले सकते हैं। उनके बीच के जो एंगल है उनको ज्ञात करना है, वो आप कर सकते हो। नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यहाँ पर फिनिश हो गई। ओके, अब देखते हैं हम जो अपनी 8.4 एक्सरसाइज है, 8.4, उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्मूले वगैरह पर। उसमें क्या है कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है उसमें, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या होती है आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि मैंने आपको जस्ट फॉर्मूले लिखा है, तो उसको मैं एक बार फिर लिखा देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा, ए कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर एंगल, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक तो ये था सर्वसमीका में जो 100% बहुत ज़्यादा यूज होगा। दूसरा था शेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कभी कभी ये चेंज करने वाला आ जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, टेन थीटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। और एक और था जो मैंने लिखाया था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ये फॉर्मूले इनको जरूर याद करें। और जैसे भी जो जो फॉर्मूले यूज होंगे हर जगह पर वहाँ पर मैं लिखाता रहूँगा हर फॉर्मूले को, आपको उसकी टेंशन लेने की प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, मतलब ओके। तो इधर देखिए आपको इस जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये हम अपना यही यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपके, इसको यहाँ पे फिनिश कर दो अपना, ये पार्ट खत्म हो गया। हम 8.4 के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो कैसे करना है, उसमें ये बोल रहा है कि cos a tan a एंड sec a को sin a के पदों में व्यक्त करो। मतलब cos a tan a और sec a है उसको मैं sin a के पदों में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ने बोल दिया कि 8 है तो 8 को 2 के पदों में लिखो, तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को। 8 इक्वल टू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब हो गया। 4 को 2 के पदों में लिखो तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसको लिखना है कि cos a को sin के पदों में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यही फॉर्मूला यूज होगा cos a को sin के पदों में व्यक्त करने के लिए। sin a के कैसे चेंज करेंगे sin a में, देखिए इस फॉर्मूले से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या है कोस स्क्वायर ए को यहीं रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट को खत्म करेंगे कोस ए इक्वल टू स्क्वायर को, तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये हो गया कोस ए के पदों में कोस ए को हमने चेंज कर दिया किसके, साइन ए के पदों में इसको चेंज कर दिया। कोस इक्वल टू हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब यह है कि हमें कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, अगले में बोल रहा है कि टेन ए को भी लिखो साइन ए के पदों में। टेन ए का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अभी जस्ट भी लिखवाया है साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ओके, तो जस्ट देखिए टेन ए इक्वल टू साइन ए तो यहाँ पर रह ही जाएगा, डिवाइडेड बाय कोस ए को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए कोस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन के पदों में, टेन ए को हमने साइन के पदों में लिख दिया। ऐसे ही हम इसके बाद सेक ए को भी चेंज कर सकते हैं। सेक ए को देखो उसके भी फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूँ मैं। सेक स्क्वायर ए, जो सेक स्क्वायर ए है उसको अब ये सेक स्क्वायर वाला लिखिएगा। सेक ए को मैंने जस्ट बताया भी था वहाँ पर कि कोस ए 1 अपॉन कोस ए के रूप में होता है। जैसे हमने लिखा था कि टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। इसी प्रकार सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए होता है। ये जस्ट जब ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़ाई थी वहाँ पर भी लिखाया था, उसको सिखाया था कि कोस जो सेक ए की वैल्यू होती है कोस ए की उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। जो बटे की संख्या होती है ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। उसी प्रकार देखिए सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया साइन के पदों में। ऐसे सारे वैल्यू याद कर सकते हैं। ओके, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। इससे बोलते हैं हम सर्वसमीकरण सोल्व करना। ठीक है, इसमें वही यूज होती है सर्वसमीकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं, उसके बाद क्लास में यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास में हम आपकी इस पूरे एक्सरसाइज को शायद कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें 8.4 में ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़े सोचने वाले लॉजिक वाले क्वेश्चन भी। वो तो सही है कि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी उसका थोड़ा लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ सीखते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं। तो वो भी तो जानता ही है कि 8.1 पढ़ेंगे तभी तो 2 को सीखेंगे, 2 को पढ़ेंगे तभी 3 को सीखेंगे। डायरेक्ट 8.4 पढ़ने लग जाते तो इतना लॉजिक नहीं आता ना। सबसे पहले तो हमने वो चीज़ सीखी थी जो शायद ही
बहुत कम बताए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि लगभग जहाँ पर बताया जब उसका यूज ही होने वाला हो। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दी थी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। इसको सीख लीजिए, हर एक्सरसाइज में यूज होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन सीखना तो जरूरी है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 13 13। इसमें ये दिया हुआ है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, ओके, 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ठीक है, इस पे क्या है? प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। सबसे पहले देखिए, सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें कि हम इसका आंसर 1 लाए। तो सबसे पहले देखिए, जो भी है हमें काट पीट कर ही लाना होगा, किसी से क्या कटेगा, ऐसे ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिए, सोचिए सबसे पहले इजी स्टेप क्या है, हमें वो क्या कर सकते हैं। तो काटना ही है तो कुछ चीज अपोन में भी होनी चाहिए। तो देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, मैंने जस्ट बताया था भी। ओके, तो 1 माइनस साइन ए को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। ओके, प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए। अब सोचो ये तो लिखा है, ये भी क्यों लिखा? सोचो ना यार, नीचे एलसीएम सेम है तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना ऊपर। ये हमने यहाँ से एलएचएस उठाया है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये अपना इतना शोर हुआ। उसके बाद क्या है कि देखो, इसका एलसीएम सेम है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए हो गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर की संख्या को जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है पता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए साथ के साथ आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले में कंप्लीट होते जाएंगे, हम साथ के साथ फॉर्मूले भी लिखाते जाएंगे जहां पर जिस फॉर्मूले का यूज होगा। ओके, तो देखिए इसका क्या होगा, a से a इंटू ए हुआ a स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस माइनस तो माइनस, साइन को साइन से करेंगे जैसे बी को बी से किया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, नीचे क्या हो गया? कोस ए। तो जस्ट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो मैंने जस्ट बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी जस्ट हमने उससे निकाला था। तो हमने पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सॉरी, कुछ गलती होगी इसमें। क्या है कि कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसे काटने पर ये 1 आ गया, ये आरएचएस आ गया अपने पास, हैंस प्रूफ एचपी। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए कैसे ऐसे आया, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 होता है। मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, हर जगह कब तक फॉर्मूले लिखा है, 3-4 बार तो लिखा थे। ठीक है, तो 1 आंसर आ गया, अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं, और जस्ट इसको शायद इसका लेक्चर हम 4th वाला लेक्चर जो जिसमें इसका पूरी ट्रिगोनोमेट्री का एंड कर देंगे, वो कल ले लें, नहीं तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज तो इसका यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और देखें और सीखें। जो चीज़ नहीं आएगी, हमने जस्ट लाल बटा कक्का से वो लेक्चर नंबर 2 में सीखा था कैसे सीखते हैं, इजी टिप से आपको सिखाया जा रहा है। आपको खुद को देखना पड़ेगा। और चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाते रहे, और उन बच्चों को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है मैटर की, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट थे, खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं एंड इंग्लिश मीडियम के, दोनों की कंबाइंड स्टडी, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।